जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस से हमारे लेजेंड कूलर्स चैनल में, जिसमें हम 150 इंटरव्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है आज का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का क्या मतलब? प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर का कोई सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग, उसका छोटा पार्ट, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग होगी, मतलब एक एरे होगी जिसके अंदर स्ट्रिंग वो कंटेन करके रखा होगा। सो इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर जो एलिमेंट्स हैं एक एरे में, स्ट्रिंग जो कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, जिस एरे के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, और अगर उसमें से किसी कोई अगर कॉमन प्रीफिक्स नहीं निकलता है तो हम उसको एज एन एम्प्टी, मतलब एज अ खाली दो कॉल, जो दो कोलन है, वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें अगर हम देखें अपनी आंखों से, तो आंखों से दिख रहा है कि तीनों को अगर हम, तीनों फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट, तीनों को एक साथ देखें तो ऐसा कौन से दो, मतलब स्ट्रिंग, ऐसी कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो जो सीक्वेंस जो है वो तीनों में फॉलो हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये फ्लावर है और ये फ्लो है। ठीक, अब फ्लावर और फ्लो में अगर हम कंपेयर करेंगे तो FLOW ये निकलेगा हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, क्या है लॉन्गेस्ट ना, हाँ ठीक, ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकलता है कि फ्लो और इसका फ्लो, मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर हम कॉमन प्रीफिक्स निकालें तो FLOW मतलब फ्लो निकलेगा। लेकिन हमें पूरा लेके चलना है, पूरा। तो पूरे में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है तो सिर्फ FL तक ही हमारा सीमित है। ठीक है, तो ये हमने FL यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक नीचे अब ये लिखा है डॉग, रेस कार, कार। तो अब देखो यार, डॉग मतलब कि कोई कुछ तो सेम होना चाहिए ना। डी से स्टार्टिंग है, कोई डी से स्टार्ट है, कोई डी से ही स्टार्ट नहीं है। तो जब उसके आगे ही वाला डी से स्टार्ट नहीं है तो उसके आगे वाला चाहे जितना स्टार्ट हो जाए, कॉमन प्रीफिक्स तो नहीं निकलेगा पूरे एलिमेंट का। हमें हर एलिमेंट में चाहिए, जब हर एलिमेंट में होगा तो ही हम उसको जो है रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम तुरंत उसको एज अ दो कोलन इम्पटी मान के रिटर्न कर देंगे, क्योंकि कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, तो एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, और उसके बाद नहीं होता है तो हम हैं, हम बैठे हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए, और जब नहीं समझ में आता है उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन को, क्योंकि कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा एडवांस है, कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिमाग लाना पड़ेगा इसमें समझने के लिए। तो देखिए, जैसे कि हमें ये है फ्लावर और फ्लो फ्लाइट ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग नाम का प्रीफिक्स होगा, जिसमें हम सबसे पहले जो पहला वाला, जो पहला स्ट्रिंग है उसको हम इसके अंदर इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, इनिशियलाइज क्यों किया वो अभी आगे बताते हैं आपको। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, हर स्ट्रिंग को, हर जो स्ट्रिंग है उसके जस्ट आगे वाले से हम उन दोनों के बीच में का जो प्रीफिक्स है, कॉमन प्रीफिक्स, वो निकालेंगे। और फिर इन दोनों में से जो कॉमन प्रीफिक्स जब निकल जाएगा, उसके बाद जो कॉमन प्रीफिक्स निकलेगा उससे फिर फ्लाइट को के साथ, उन दोनों के साथ मैच करके उसमें का कॉमन प्रीफिक्स निकालेंगे, जिससे कि हमें पूरा जो कॉमन प्रीफिक्स है पूरे ओवरऑल स्ट्रिंग का वो निकल आएगा। ठीक, तो पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो फ्लावर है उसको हमने एक प्रीफिक्स के स्ट्रिंग टाइप का है प्रीफिक्स, उसमें हमने स्ट्रिंग को, मतलब जो स्ट्रिंग एसआरएस का जो पहला वाला एलिमेंट है स्ट्रिंग, उसको हमने इसमें स्लैश कर दिया। ठीक, और इसको कहाँ, आप प्लीज यहाँ पे आइए। ठीक है, हाँ, और अब हम इस पे सेकंड से स्टार्ट करेंगे लूप का। ठीक, तो अब ये फ्लावर और ये फ्लो, अब इसमें देखते हैं। अब देखिए, जे क्या है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपको ये एक स्ट्रिंग दे रखी है, फ्लावर फ्लो फ्लाइट, और हम आपसे ये कहें कि आप फ्लो को रिटर्न करिए, फ्लो जो इसमें है उसको आप प्रिंट कराइए, तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे ही करेंगे ना, कि आप यहाँ लिखेंगे STRS। ठीक,
और इसमें का क्या है, ये क्या है 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक, तो एस टी एस वन बराबर, ओ सॉरी मैंने लिख दिया 1 बराबर करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा फ्लो। ठीक, ये फ्लो आपका जो है रिटर्न हो जाएगा जब आप ये करेंगे। लेकिन 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 जब आप इसके बाद हम ये कहें कि हमें कि आप जो फ्लो है उस फ्लो का एफ प्रिंट कराइए, तो क्या करेंगे, आप वो 1 लिखे रहने देंगे और एक डब्बा और लगा देंगे 0। ठीक है, तो जो है आपका फ्लो वाले का पहला वाला अक्षर जो एफ है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ। तो ये जो हम जो ये जे वाला जो ये एक जे है यहाँ पर, ये वो एफ को कैसे इंडिकेट कर रहा है, फ्लो वाले एफ को, वो उसी का काम है जो हम पहले डब्बा लगा रहे हैं। ये समझिए कि वो आई का काम है। ठीक है, जब आई वन से जो लूप होगा हमारा वो आई वन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि फ्लो फिर फ्लाइट इस तरह चलेगा। और जो वो फ्लावर वाला है उसको पहले वाले को हम पहले से ही प्रीफिक्स में इनिशियलाइज कर दिए हैं, उसलिए उसका काम नहीं है। ठीक, तो वो हम आपको कोड में समझाते हैं, बाकी अभी आप इमेजिनेशन में समझिए, विजुअलाइजेशन में। ठीक, तो ये जो जे फ्लो का एफ पहला वाला अक्षर और जो प्रीफिक्स में जो फ्लावर है उसका पहला वाला अक्षर, अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ, दिख रहा है कि जो यहाँ पर जो वाला जे है वो भी एफ को पॉइंट कर रहा है और इधर वाला जो जे है वो भी एफ को पॉइंट कर रहा है। ठीक, और हाँ, इसमें दो कंस्ट्रेंट दो कंडीशन साथ में और लेके चलेंगे जे के बारे में। जे के बारे में कंडीशन ये रहेगी कि जो प्रीफिक्स में जो एलिमेंट है और उसका जो साइज है उससे हमेशा जे की वैल्यू छोटी रहेगी। जे की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी प्रीफिक्स के अंदर के साइज की लेंथ से। ठीक, मतलब अगर छोटी नहीं करेंगे तो ये तो जे बाहर चला जाएगा। जब ये जे बाहर चला जाएगा तो फिर क्या मतलब है, फिर जब जे बाहर ही आ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे? इसी तरह इस पे भी काम करेगा कि यहाँ पर जो जे है, एस टी आर एस के अंदर जो जे आएगा, ठीक, उसके अंदर पे भी वो जिस वाले स्ट्रिंग का जो साइज है वो भी उसकी वैल्यू, उसका जो साइज है उससे भी कम रहेगा। ये दो जे रहे, जे का दो काम है, एक प्रीफिक्स वाले इस ये जो साइज है इससे कम रहेगा और साथ ही साथ जो एस में जो स्ट्रिंग को वो पॉइंट कर रहा है उसके साइज से भी वो कम रहेगा। ये दो कंडीशन रहेंगी रहेंगी, क्योंकि जब मान लीजिए ये जब डब्लू खत्म हो जाएगा इस जगह, तो ये इसको ये तो फिर ई पे आ जाएगा, है ना? तो फिर जब ई क्या डब्लू के आगे खाली वाले से कंपेयर करेगा? नहीं करेगा, तो वहीं पे ही हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम ये तो कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक, तो पहले ये जो कंडीशन है ये साथ में एंड जो लगा रखे थे कंडीशन में, ये साथ में चलती रहेंगी और ये भी मैच होता रहेगा कि क्या जे जो प्रीफिक्स में जो स्ट्रिंग का पहले एलिमेंट है और जो एसटीआरएस में जिस एलिमेंट को वो पहले वाले अक्षर को पॉइंट करेंगे वो दोनों सेम है ना? तो हाँ, दिख रहा है कि यहाँ पे एफ और एफ दोनों के दोनों बराबर है। तो जैसे ही दिख जाएगा कि एफ और एफ दोनों दोनों बराबर है, तो हम सिंपली जे की वैल्यू बढ़ा देंगे। और हम जैसे ही, और हाँ ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम जे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सिर्फ एक साइड का ही जे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, दोनों साइड की जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जे जीरो था और जे की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो वो प्रीफिक्स वाले के इंडेक्सिंग में भी बन जाएगा और एसटीआरएस के अंदर के फ्लो के अंदर के भी जो एलिमेंट में गया है उसके भी 1 वाले पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ओके। ठीक, अब यहाँ का जो ये जे है वो इस एल को पॉइंट कर रहा है और ये प्रीफिक्स में जो फ्लावर है उस इसमें के एल को भी पॉइंट कर रहा है। तो ठीक, हमें दिख रहा है कि हाँ एल और दोनों के दोनों सेम काम भी कर रहे हैं और जे जो है वो फ्लो के साइज से कम भी है और यहाँ पर भी जो जे है वो फ्लावर से कम भी है। ठीक, तो हम कुछ नहीं, वही चट्टे से आगे बढ़ाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि ओ भी ओ तक और डब्ल्यू तक सेम ही जाएगा। ठीक, तो डब्ल्यू तक सेम जाएगा, हम इसको डब्ल्यू के बराबर कर देते हैं यहाँ पे। हम्म, हम्म, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब जे की वैल्यू, अब जब जे की जो साइज है, अब जे की साइज है वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगी जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो जे की वैल्यू हमें यहीं तक ही चलेगी। यहीं तक चलने में जैसे जे की वैल्यू ये आगे बढ़ेगी, जैसे ये जे यहाँ पे आएगा तुरंत ही टर्मिनेट हो जाएगा।
लूप, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होने के बाद अब देखिए, जे जो है कहाँ तक पॉइंट कर रहा है? इस डब्लू तक। ज़ूम कर देता हूँ मैं इसको। ये फ्लावर के डब्लू तक पॉइंट किया है, ठीक? तो अब जैसे ही वो लूप के बाहर निकलेगा, जैसे ही वो यहाँ की कंडीशन जो है फुलफिल मतलब फेल हुई जैसे ही, तुरंत वो लूप से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ही तुरंत के तुरंत प्रीफिक्स को अपडेट करेंगे। असल में हम प्रीफिक्स को कंसीडर लेके चले थे फ्लावर, कि हो सकता है आगे वाला एलिमेंट भी फ्लावर हो, सबसे बेस्ट कंडीशन। नहीं होगा तो उसमें का टुकड़ा हम वापस से अपडेट कर देंगे। इसी तरह ही हमने पहला फ्लावर ले लिया था, तो हमें अब टुकड़ा मिला है फ्लो, जो कि सेम है। तो अब हम इस फ्लावर को उड़ाएंगे। फ्लावर को उड़ाने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा एफ एल ओ टप। अब यहाँ पे आ चुका है आपका फ्लो, ठीक है? और जैसे फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद एक नया लूप चलेगा। लूप चलने का मतलब कि आई की वैल्यू जो है, वो अभी आई की वैल्यू इसको फ्लो को पॉइंट कर रही थी, ठीक? 1 मतलब कि ये 0 है फ्लावर इंडेक्सिंग, फ्लो 1 पे है और फ्लाइट 2 पे है। आई की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये है असल में ये जे है, तो ये जे अंदर वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है? शुरू से, यहाँ से, ठीक है? हाँ, सिंपली जे का काम है सिर्फ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के अंदर के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करना, और आई का काम है स्ट्रिंग को पॉइंट करना। फिर से बोलूंगा, आई का काम है स्ट्रिंग को पॉइंट करना, और जे का काम है स्ट्रिंग के अंदर के पहले स्ट्रिंग को पॉइंट करना, ठीक है? ओके, समझदार हैं आप लोग, हमें उम्मीद है आपसे। ठीक। अब वही कंडीशंस वापस से, कि जे की वैल्यू जो है हमेशा जिस स्ट्रिंग को भी पॉइंट कर रही है उस स्ट्रिंग के साइज से हमेशा छोटा चले, कम चलेगा, मतलब उतना ही चलेगा कुल मिला के, बाहर नहीं जा सकता। और जे भी जिस प्रीफिक्स को कर रहा है वो भी उस साइज के बाहर नहीं जा सकता, ठीक? ओके। अब ये एफ और ये एफ, तो एफ ऑफ बराबर, दोनों बराबर मिल गए, और जैसे ही हमें दोनों बराबर मिल गए, हमारा काम क्या है? जे की वैल्यू बढ़ाना, और जे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक दोनों के दोनों साइड से जे की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक? फिर ये एल और एल मिल गए, तो फिर एल मिल गए, तो एल मिलने के बाद और कंस्ट्रेंट भी वही चल रहा है कि हाँ ये अंदर ही है, बाहर नहीं गए हैं। और ये पट्ट 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 आ गया। अब यहाँ पर फेल हो गया। हमें आई की वैल्यू जो लिख रही है दिख रही है, वो क्या है? ओह सॉरी, जे की वैल्यू, जे आई पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे ओ पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट करने का मतलब है कि अब जे भी जहां तक भी पॉइंट कर रहा है, उस, है ना, उसके जस्ट पहले वाले तक, है ना? अभी शायद मैंने आपको दिखाई नहीं, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया है। हम्म। तो यहाँ पर हमने फ्लो कैसे आया था, फ्लो यहाँ पे कैसे आया था? अब जब ये ध्यान रखिएगा इस जगह पे, जब ये फ्लो इस डब्ल्यू पे था और इसने जब पार किया, तो जब इसने पार किया तो ये भी पार किया होगा ना, ये भी ई पे आया होगा ना, उसके बाद ही फेल हुआ। और फेल होने के बाद अपडेट जो फ्लो हुआ था, इसका मतलब कि जे के पहले, जस्ट पहले तक, मतलब ई के जस्ट पहले तक के जितने एलिमेंट हैं वो वापस से प्रीफिक्स में कॉपी हुए थे, ठीक है? यही हम लोगों ने किया था, है ना? यही हम लोगों ने किया था। तो हम इसको वापस से देखते हैं, क्या था? ये हमारा फ्लो था, ये हमारा फ्लो था, और हम लोग ने इस पे थे और इसने आई पे पहुंचा था, और ये यहाँ पे ओ पे पहुंचा था, ठीक है? तो आई और ओ पे पहुंचे, तो अब यहाँ पे कंडीशन दोनों सेम थी, कि हाँ मतलब एक दो फुलफिल हो गई, कि ये जे की वैल्यू जो थी वो फ्लाइट से छोटी है, गुड। और यहाँ पे भी जे की जो वैल्यू है फ्लो के साइज से छोटी है, गुड। बस एक कंस्ट्रेंट आ गया, कि ये दोनों की जो जिस करेक्टर को जो पॉइंट कर रहे हैं वो अलग है ना? वो आई है, ये ओ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जे की वैल्यू नहीं बढ़ाने का मतलब कि लूप टर्मिनेट होगा, लूप हटेगा, लूप के बाहर आएंगे इस इटरेशन के, और लूप के बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स में अपडेट कहाँ करते हैं? जहाँ पे जे पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट पहले वाले जितने दो कैरेक्टर हैं उनको प्रीफिक्स में वापस अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर हमें ओ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब एफ और एल यहाँ तक जो है क्या होगा, अपडेट होंगे।
एफ और एल। ठीक है, ये आ गया एफ और एल, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये जे यहाँ पे आएगा। अब जे जैसे यहाँ यहाँ पे आएगा तो लूप चलेगा ही नहीं, लूप हमने चलाया ही था, यहीं तक चलेगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट होने के बाद प्रीफिक्स में जो बचा हुआ है उसको हम रिटर्न कर देंगे एफ एल, और वो एफ एल रिटर्न हो जाएगा। ठीक, और एक और स्पेशल कंडीशन ये है कि मान लीजिए हम लोग ने, होता ये है कई बार, जैसे यहाँ पे, जैसे अभी तो हमारी इनपुट ऐसा था कि हमें हर सिंबल में मिल रहा है, जैसे फ्लावर है तो फ्लावर के बाद फ्लो मिल गया, तो इसमें हमें फ्लो फ्लो की मैचिंग हो गई। मान लीजिए फ्लो की जगह ग्लो लिखा होता फ्लावर में, वो यही वाली स्ट्रिंग में फ्लो की जगह ग्लो लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या करते, ये एफ, फ्लावर का एफ और ये पहले का जी कंपेयर करते, तो क्या होता, कंस्ट्रेंट क्या होता, फुलफिल नहीं होती, है ना, मैच नहीं हुआ। तो जब मैच नहीं होता है तो वो तुरंत क्या करता है, तुरंत बाहर आता है, और जिस पे भी मतलब वो पॉइंट कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी जे पॉइंट कर रहा है उसको वापस हम प्रीफिक्स में अपडेट करते हैं। ठीक, वो को तो करते हैं, और साथ में हम एक चीज और चेक करते हैं कि अगर हम लूप के बाहर आ रहे हैं, मतलब जो लूप चल रहा था कि बार बार जो मैच मैच कर रहा है, और उसके मैच करने के बाद हम तुरंत अपडेट करते हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स अपडेट करने के समय हम ये भी चेक करते थे कि क्या प्रीफिक्स में जो अपडेट कर रहे हैं कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब हम लोगों को ऐसा तो नहीं कि जे की वैल्यू जीरो ही रह गई, आगे बढ़ ही नहीं पाई, है ना। अगर हाँ ऐसा है कि जे की वैल्यू आगे नहीं बढ़ पाई, इसका मतलब कि एफ और जी बराबर नहीं हुए, दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए। तो जब सीधी बात, अगर मान लीजिए ये दोस्त है, इसके पास में ये रहता है दोस्त, ठीक, अगर ये अपने पास वाले दोस्त का नहीं हो सका, तो ये क्या उसके आगे वाले दोस्त का सगा हो सकेगा, बताइए, नहीं हो सकेगा ना। तो बस सिंपली जैसे ही हमको दिखता है कि यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट आएगी, हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कोई भी सब प्रीफिक्स इम्पटी हमें मिला, अपडेट करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिल पाया प्रीफिक्स करने का, तो बस हम तुरंत की तुरंत डबल कोलन जो है रिटर्न कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कोई भी कॉमन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स नहीं। बस वो हम कोड में समझाते हैं, बाकी इतना भी समझा गया ना, ओके। तो अब कोड में समझ आते हैं आपको। तो ये रहा हमारा कोड, सिंपल है, वही जो हमेशा की तरह जो हम बोलते हैं वही हमने कंप्यूटर को समझा दिया। ठीक, तो देखिए, तो इस लूप अंदर आने से पहले एक चीज हम ये देख लेते हैं कहीं स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, और स्ट्रिंग ही एम्प्टी है तो सीधे हम रिटर्न कर देंगे कोलन, कोई कॉमा नहीं। ठीक है, और हम इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रिंग, हम पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये प्रीफिक्स था स्ट्रिंग टाइप का जिसमें हमने स्ट्रिंग का पहला वाला एलिमेंट डाल दिया था। अब ये जो आई है, अब ये फॉर लूप है, ठीक, और फॉर लूप में आई है और स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग। अब आई क्या करता है, मैंने बताया था, आई जो ये स्ट्रिंग है, ये 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 आई बताता है कि हम इस वाली स्ट्रिंग पे हैं, और इस स्ट्रिंग के अंदर का जो ये एफ है और एल है, ओ है, डब्ल्यू है, ये जो है ट्रैवर्स करेगा, वो जे का काम है। ठीक है, आई का काम है बताना कि हम कौन से पे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो वन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीफिक्स वाले स्ट्रिंग के अंदर हम पहला वाले एलिमेंट डाल दिए थे फ्लावर। ठीक, तो उसी से स्टार्ट करते हैं, ये मान के चलते हैं कि पहला ही वाला जो एलिमेंट था वो बाकी सब वैसे ही होंगे, मतलब बेस्ट केस मान के चलते हैं कि सब के सब आगे चल के से होंगे, पूरा पूरा का पूरा हमें कॉमन प्रीफिक्स मिल जाएगा पूरा ही, तो ये मान के चलते हैं, इसलिए हम उसको रख देते हैं उसमें पहले वाले में। और फिर जब नहीं होता है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं सिंपली, बस। तो वही किया है हमने। अब वही चीज कि जे की वैल्यू हमेशा क्या चेक करते थे कि प्रीफिक्स में जो गया है उसका साइज उसी से हमेशा छोटा रहेगा, और जो स्ट्रिंग के अंदर का, स्ट्रिंग के मतलब जो एरे के अंदर का जो स्ट्रिंग है उसमें का जो साइज है उससे भी वो अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही में प्रीफिक्स जो वो जे था, प्रीफिक्स वाला जे, और एस टी आर एस मतलब जिस आई, जैसे हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस फ्लो के अंदर का ये एफ वाला part, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। वो हमने किया, यहाँ दोनों बराबर हैं तो जे की वैल्यू बढ़ा देंगे, दोनों के साथ बढ़ाएंगे, फिर दोनों बराबर होंगे साथ में तो फिर जे वैल्यू दोनों के साथ बढ़ेंगे, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही हमें दिखेगा कि हाँ अब यहाँ तक इसके आगे पहुंचे, और या तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब उतना, मतलब पूरा वर्ड वो मैच हो गया तो बाहर लूप किया जाएगा, तो उसके जस्ट ये जो है फंक्शन सब एस टी आर,
ये 0 से लेके जे वाली पोजीशन तक नहीं देता है। ये 0 से लेके जे के जस्ट एक कदम पहले तक वाले सारे वो दे देता है। उसके लेफ्ट साइड, मतलब जैसे हम लोग पहुंच रहे थे ना, जे जिसको पॉइंट कर रहा था उससे पहले वाले वाले स्ट्रिंग को जो है रिटर्न कर रहा था, वही वाली अपडेट हो रही थी। तो वही चीज जो प्रीफिक्स में था उसमें का जो है वापस से प्रीफिक्स में अपडेट कर रहे थे। इन दोनों के फ्लावर और फ्लो के बीच के सब जो निकला है प्रीफिक्स, उसको हमने वापस से प्रीफिक्स के अंदर अपडेट कर दिया। और अपडेट तो कर दिए, और साथ ही में अपडेट करने के बाद हम ये भी चेक करते हैं कहीं जो हमने प्रीफिक्स में अपडेट किया है कहीं वो इम्पोर्टेंट तो नहीं। अगर प्रीफिक्स एम्प्टी है तो इसका मतलब कि हमें जे की वैल्यू जीरो ही रहेगी। यही ना, कि जे की वैल्यू जीरो ही रहेगी, मतलब कि उसमें का पहला कैरेक्टर या उसमें का पहला कैरेक्टर दोनों मैच ही नहीं हुआ, मतलब ये वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल ही नहीं हुई। कभी फुलफिल ही नहीं हुई, मतलब एक बार भी फुलफिल नहीं हुई। एक बार फुलफिल होती है जे की वैल्यू वन हो जाती है। एक बार भी फुलफिल नहीं हुई ये चीज, इसका मतलब कि पहला ही कैरेक्टर अलग है, और जब पहला ही कैरेक्टर अलग है तो सीधे बोलो ना कॉमन प्रीफिक्स जीरो, मतलब है ही नहीं कॉमन प्रीफिक्स, वो छठे से बता दिए। ऐसे ही करते 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 हम पहुंचते हैं लास्ट तक। देखते हैं अगर मिल रहा है तो ठीक है, मतलब कॉमन तक मिल रहा है तो लूप लास्ट तक जाता है, और जहां तक नहीं मिल रहा, जैसे ही नहीं मिलता है या जहां तक मिलता है तो वो तुरंत का तुरंत इस वाला रिटर्न वाले प्रीफिक्स से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, जैसे एफ एल था तो एफ एल जो है इसकी मदद से यहाँ पे आके रिटर्न होता है। सिंपल, बस इतना ही था। देखिए है इजी, बस थोड़ा समझना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, और गहराई से समझना होता है कि हम तो आंखी से देख ले रहे हैं, अब इसको कैसे समझाना है, क्या क्या कंस्ट्रेंट लेके चलना है, ये कंडीशन है तो ये भी इसको कंस्ट्रेंट तो यही, तो ये चीज था सबसे मेजर पार्ट, ये चीज है। ये चीज सोचना, ये जो वाइल लूप के अंदर लगा है, ये वाइल लूप अगर सोच लेगा तो इसके अंदर कुछ नहीं है ना। ये वाइल लूप के अंदर सोचना है, बस यही होता है। तो हमने जो दिमाग में कंस्ट्रेंट आया वो इसमें डाल दिया और उसने वर्किंग दे दी, बस इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो, कोई इसमें प्रॉब्लम आई हो, कोई कहीं भी किसी भी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो इसमें कि यहाँ पे मैंने गलत बोला है, तो आप ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसको उस कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत बता दूंगा, नहीं तो मैं तुरंत एक नई वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और लाइक करते रहिए अपने हमारी वीडियो को, ठीक है। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और खासकर आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम समझिए, कोड गेम ही है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ पूछ सकते हैं कि चलो ये है, इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे। ये सब भी आप आपस में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के प्रति और अच्छे से बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी जगेगा। सो यही है, लगे रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारी और भी वीडियो में सीरीज में कंप्लीट करने में हमारी। अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो सहयोग बना रहेगा और मोटिवेट रहेंगे और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके देन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और लास्ट में हैप्पी कोडिंग।